हो गया? ओके, सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी मैं जींद में ही हूँ और जींद में यहाँ पे अभी अभय सिंह जी बैठे थे और अभी वो अंदर गए हैं। यहाँ पे जो अभय सिंह जी की जो टीम है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वे आज मिलने आए थे। उनसे पूछ लेवा कि भाई बजट के बारे में, और उनसे पूछ लेवा भाई यो इस्तीफा दिया तो दिया क्यों। बहुत सारी बातें हैं, यहाँ बात करांगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। अरे सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। और जी ठीक हो? बिल्कुल ठीक से। चलो जी, एक बार आप फोन तक निपटो, फिर आप करते हैं बात। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये है, बहन जी आपसे ही सीधा पहला प्रश्न। अच्छा, इनसे पूछ लेता हूँ मैं, इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी जी? इस्तीफा देने की जरूरत ये थी कि जो सरकार जी किसानों के साथ इतना अत्याचार कर रही है, तो भाई साहब जिस विधानसभा में थे, जब वो विधानसभा में किसानों का साथ नहीं दे रहे, तो भाई साहब ने ये समझा कि भी किसान पहले, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। और परम सर चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब ने जो फैसला लिया है वो जनता के लिए लिया है, किसानों के लिए लिया है। वो विधानसभा में रह करके जहाँ किसानों की बात ही नहीं सुनी जाती, तो वहाँ बैठना उन्होंने ठीक नहीं समझा और जनता के बीच में आकर के जनता की सेवा में भाई साहब दिन रात लगे हुए। जनता की सेवा के लिए इस्तीफा लिया जी। लोग तो नो को भाई हम जनता की आवाज़ सरकार में जाकर उठावांगे, अब वो फिर जनता में जाकर बैठ गए। अब फायदा क्या हुआ जी इस्तीफा देने का? देखिए, इंडियन नेशनल लोक दल जी पार्टी के कार्यकर्ता भी जब भी किसान पर कोई आफत आती है जी, उसी टाइम, चाहे जननायक चौधरी देवीलाल के समय से, जब भी किसान के खिलाफ अगर कोई सरकार कदम उठाती थी तो उसी समय विधानसभा और लोकसभा से बाहर आकर के लोगों की सेवा में जुटते थे। आज वही नतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी किसानों पर 3 काले कानून लादने का काम किया है, एमएसपी को ख़त्म करने का काम करने जा रहे हैं। तो उसी सोच को लेकर के इन्होंने किसान के हिताशी चौधरी देवीलाल के कदम चिन्हों पर चल के, उसी कदम पर चल के इन जनता के बीच में आए हैं। और ये कोई एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं, पता नहीं कौन कार्यकर्ता एमएलए एमपी बन जाए, लेकिन कोई त्याग की भावना तो दिखाए। चौधरी देवीलाल कहा करते हैं कि हवा बनाओ, हवा। तो एक कितना मैसेज गया है, इन्होंने इस्तीफा दिया। सारे हिंदुस्तान में सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं और सब ने कहा है जो साडे नाल खड़ूगा वही गांव में बढ़ूगा। ये हालात आप भी देख रहे हैं, हर गांव से हर संगठन ये मैसेज दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जे पार्टी को हम कहीं भी किसी सार्वजनिक सम्मेलन में, ब्याह शादी में किसी को भी इनवाइट नहीं करेंगे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी कमाई तो, अगर समाज में इज्जत नहीं है, एमएलए एमपी बनने से इज्जत नहीं बनती है, अपने काम और कर्मों से इज्जत बनती है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जो आज खुद किसान संगठन जो वहाँ बैठे हैं खुद बुला करके सम्मानित करते हैं। नहीं किसी को स्टेज पर भी चढ़ने देते। तो 3 दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बुलाए थे, आज सिंह बॉर्डर पर बुला रखे हैं, 11 को मैं बुला रखे सम्मानित करने के लिए। तो ये कोई वो नहीं है। फिर भाई इलेक्शन आएगा, फिर देख लेना पब्लिक क्या है। हम तो पब्लिक की भावना के अनुसार चलती है हमारी पार्टी। लेकिन बाई इलेक्शन फिर जनता पे बोझ हो जावे जी, खर्चा ज्यादा हो जावे। अब जनता पे बोझ तो यूँ हो रहा है, जो काले कानून कर दिए वो तो बोझ सहन कर लेगी, वो तो बिना पीछे इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें लग दी ठन्नी भी और खुद वोट मांगेंगे। बोझ क्या का पड़े? क्या बात है, क्या बात है। सर आपसे सवाल। हमारे जैन साहब। राम राम जी। थोड़ा सा करड़ा सवाल है। 1987 में 85 सीट आई थी और आज एक भी नहीं रही। शर्मा जी, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता जी। समय समय पर यहाँ सत्ता परिवर्तन होता रहता है। आज जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक मिसाल कायम करी है, हिंदुस्तान के 5000 विधायकों में वो पहली शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने किसान कमेरा और छोटे व्यापारी के पक्ष में अपने पद की आहुति दे करके स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के चरण कदमों पे चलने का काम किया है। और इसकी छाप
हरियाणा प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के जन जन के दिल पर है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज 36 बिरादरी के साथ अपने पद से इस्तीफा दे करके अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके जनता के बीच में है। क्या बात है। 87 में 85 सीट थी जी, अब एक भी नहीं। मेरा फोन काट दीजिए। अब आने वाले इलेक्शन में फिर देख ला, वही हवा चलेगी। लेकिन 4 साल पड़े हैं जी। फिर 4 साल हो गए तो हमने तो सारी उम्र होगी, राजनीतियाँ करनी है और किस जाना है। यही हाँ कहती है भाई। ठीक है, ये तो ऊंच नीच चलता रहता है, चलता रहा भाई। परवाह नहीं माननी चाहिए। जमींदार है, अगर एक फसल नहीं हो न्यू सोच के बैठ जा कुछ नहीं होता, फिर होगा कि उसके कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए इंसान ने। चौधरी देवलाल ने कभी हिम्मत नहीं आई। जब सन 1972 में गेहूं का आंदोलन चला था, गांव गांव जा करते चौधरी देवलाल जी। और हम भी चस्का था, पीछे पीछे फिर जाते साइकिलों पे। तो एक आदमी बाहर आकर नहीं बोला जी 2 आदमी बैठे पेरस में, नहीं बोला चाहे एक बैठा हो, बोलेंगे और आप चलते बनेंगे। और कितना जनाधार बन गया था, देखा जब तो आप पैदा हुए होंगे जब 86 का आंदोलन हुआ। जी जी जी, सही या लाखों आदमी थे। और फिर उसके बाद 89 में सारा हिंदुस्तान जोड़ के, और 1 साल पहले ये अनाउंस करना कि मैं वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, है क्या कोई ऐसा आदमी? और उन्होंने बना करके दिखा। त्याग सबसे बड़ी भावना होता है, ये नहीं सोचना चाहिए हम डाउन है। हम तो अपने मेहनत से लगन से फिर उसी शिखर पर जाएंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद। वाह जी वाह। तो ये थी छोटी छोटी बातें, लेकिन अब एक प्रश्न ये भी उठता है, कल बजट पास हुआ है, बजट को लेके यहाँ पे क्या कहना है? पहले मैं आपके पास ही जी, बजट को लेके एक लाइन में क्या कहना चाहोगे? पत्रकार महोदय, ये जिम्मेवारी जहाँ राजनीतिक पार्टियों की है वहाँ आप लोगों की भी है जी। आप देश और प्रदेशों में आपको चौथा स्तंभ गिना जाता है। ये बजट हिंदुस्तान सरकार ने केवल उद्योगपति और बड़े उद्योगिक घरानों के पोषक का पेश किया है। इसमें आम जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। और कॉरपोरेट घरानों को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में स्पष्ट रूप से नीति झलकती है। जी, बजट को लेके क्या कहना चाहोगे जी आप, जो कल पास हुआ? बजट मैं अभी तक देख नहीं सका, ना पढ़ा है जी। हम आज के प्रोग्राम की रैली में तैयार लगे हुए थे जी। और जब देख लेंगे तभी उस पर कुछ विचार विमर्श होगा। हाँ, आप कुछ कहना चाहोगे जी? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब भी इन बजट पास कराया है जी, तो सरकार ने कभी आम आदमी की, किसान की, व्यापारी की, कर्मचारी को, किसी को ध्यान में रख के कभी किया ही नहीं। अपने फैसले थोपते हैं और ये सरकार का काम नहीं है, क्योंकि सरकार जीरो है जनता के आगे। जनता एक इकाई है और सरकार एक जीरो है। जब जनता उसको चाहती है तो बनाती है, और बनने के बाद जब जनता के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं, ना उनको बजट के समय ध्यान में रखते, ना कानून बनाने के समय ध्यान में रखते, जबकि जनता के लिए सरकार बनाई जाती है और जनता को ये ध्यान में रखते नहीं है। तो इस प्रकार के जो बजट या कोई भी कानून ये बनाते हैं, तो आज की सरकार हर फैसले पर बिल्कुल विफल है और जनता इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। थैंक यू। तो भाई, कल मैं रवीश कुमार को चैनल पर देख रहा था, तो उन्होंने बजट के बारे में एक लाइन कही जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। भाई, जब तक ये जनता के समझ में आओगा तब तक ये अगला साल आ जाएगा। और आम जनता इस बारे में क्या राय देवे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। और अभी अभय सिंह जी आएंगे तो उनसे ही बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।